ठीक है, अब मैं कुछ इतिहास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई, जो हमने पिछले पढ़ा था। तो इतिहास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। सबसे पहले शुरुआत करी थी पाषाण काल से, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, बुद्ध काल पूरा नहीं पढ़ी बुद्ध काल पर, है ना। वो लेक्चर थोड़ा सा शायद कुछ ऐसा हो गया। जैन और हर्यक वंश भी पढ़ लिया, महाजनपद काल भी पढ़ लिया, है ना। शिशुनाग वंश और नंदू वंश, साथ में मौर्य वंश भी लगभग हमारा हो गया है लगभग। अशोक थोड़ा सा बचा हुआ उसमें, है ना। तो चलो अशोक से ही प्रश्न स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा बता दिया था हमने। तो श्रीनगर की स्थापना किसने करी जम्मू कश्मीर में? अशोक ने। किसने करी भाई श्रीनगर की स्थापना? अशोक ने। आता है परीक्षा में कि श्रीनगर की स्थापना किसने करी है? जब यहाँ पे बिंदुसार था ना मगध में, बिंदुसार, तो बिंदुसार के समय एक क्या हुआ था, इधर विद्रोह हुआ था, जिसके लिए उसने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा पहले, लेकिन उसने दबा नहीं पाया उस विद्रोह को। उसके बाद अवंती का उस समय सेनापति कौन था इधर पे? अवंती तो एक महाजनपद है, तो यहाँ पे कौन था? अशोक था यहाँ पे, ठीक है ना। तो अशोक को जो है सुसीम के बाद अशोक को भेजा गया और अशोक ने सफलतापूर्वक क्या कर दिया? का दमन कर दिया, ठीक है ना। तो इसी समय जो है श्रीनगर की स्थापना करी अशोक ने। किसकी स्थापना? और इसकी जानकारी मिलती है हमें कलहण की राजतरंगिणी में, ठीक है ना। तो अशोक ने श्रीनगर को बसाया, ये जानकारी कहाँ से मिलती है? राजतरंगिणी से। अब बताओ, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? कथा सरित सागर किसकी पुस्तक है? बताया होगा मैंने एक दिन, लेकिन आपको ध्यान नहीं। सोमदेव, सोमदेव किसकी है? सोमदेव। कथा सरित सागर किसकी पुस्तक है? सोमदेव। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखदत्त। मौर्य काल के बारे में अर्थशास्त्र से भी जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। मौर्य काल के बारे में इंडिका से भी जानकारी मिलती है। इंडिका के मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? चलो मैं एक क्वेश्चन पे एक कड़ी जोड़ता जाऊंगा, क्वेश्चन बनते जाएंगे, ठीक है ना। सेल्यूकस निकेटर था, और सेल्यूकस निकेटर एक थल सेनापति था। किसका? अलेक्जेंडर, यानी कि सिकंदर का। सिकंदर का नाम क्या था? अलेक्जेंडर। तो सिकंदर का सेनापति कौन था भाई? जल सेनापति कौन था? जल सेनापति निर्याकस, और थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर ने जब आक्रमण किया किस पे? चंद्रगुप्त मौर्य पे। तो किस सन में किया होगा? 305 ईसा पूर्व। सारी कहानी याद रहनी चाहिए। अपनी पुत्री का विवाह करवाया चंद्रगुप्त मौर्य से, और उसकी पुत्री का नाम क्या था? हेलन या कार्नेलिया भी था। तो हेलन का विवाह कर दिया, और 4 राज्य जो है क्या दे दिए? दान में दे दिए। उन 4 राज्यों के नाम बताएंगे। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे? अधिकांश जो है अंग्रेजी में पूछे जाते हैं। एरिया, आराकोसिया, जेट्रोसिया, पेरिपेसिया, ठीक है ना। हिंदी में क्या क्या नाम थे भाई? काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, ठीक है ना। तो इनको मैच भी कर लेना आप, किसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 200 सितंबर 323 ईसा पूर्व। किस स्थान पर? इराक के एक शहर बेबीलोन में, बेबीलोन, ठीक है ना। और उसका एक घोड़ा था बुका फेराल की भी मृत्यु हो गई थी वहाँ पे। तो बुका फेराल शहर बसाया गया उस समय, ठीक है ना। ठीक है। सिकंदर का एक युद्ध हुआ था जब सिकंदर ने आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। तो एक युद्ध हुआ था किसके साथ? पोरस के साथ। तो पोरस के साथ कौन सा युद्ध हुआ भाई? हाइडेस्पीज या बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें हारा कौन? पोरस हारा, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ? चाणक्य किसके दरबार में गया था कि सिकंदर के आक्रमण से, ठीक। तो घनानंद ने उनका अपमान किया, चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया, और चंद्रगुप्त मौर्य की जो शिक्षा दीक्षा हुई किस विश्वविद्यालय में हुई? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तत्कालीन समय में हमने महाजनपद काल भी पढ़ी। क्या पढ़े? तो गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? और 2 थे पाकिस्तान में, एक कंबोज और एक गांधार। कंबोज की राजधानी
हाटक या राजौरी। चलो महाजनपद पे आ जाते हैं। कुरु की राजधानी कहाँ है? हेरात, इंद्रप्रस्थ। कुरु पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। चलो याद होना चाहिए सारा। ये भारत है, ठीक है। ये देखिए इधर, इधर कौन सा था भाई? सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद अस्मक था। अस्मक के ठीक ऊपर अवंती था। अस्मक की राजधानी कहाँ है? प्रतिष्ठान या पोटली। अवंती की राजधानी उज्जैन। उज्जैन किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर। प्रश्न आता है पेपर में। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। यहाँ पे क्या होगा? मथुरा। मथुरा की सूरसेन। सूरसेन की मथुरा, ठीक है। पांचाल की कहाँ है भाई? आई छत्र। कंबोज की कहाँ है? कंबोज इधर होगा ना। यहाँ पे कौशल होगा। क्या होगा? कौशल। कौशल की श्रावस्ती, ठीक है ना। वत्स की कहाँ होगी? वत्स की कौशाम्बी। और मल्ल की कुशीनगर है भाई। तो ये सारे याद रखने आपको, ठीक है ना। इधर कौन कौन से थे? कंबोज और गांधार। तो कंबोज की राजधानी हाटक। चलो, और मगध की राजधानी कहाँ थी भाई? राजगृह है या गृहबृह, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जब कब राजा बना? जब मौर्य वंश की स्थापना हुई तो पहले राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो कब राजा बने? 322 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। और 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन राजा बना? बिंदुसार। चंद्रगुप्त को यूनानी ग्रंथों में नाम, किसी यूनानी नाम से जाना जाता था। यूनानी नाम क्या था भाई? स्ट्रॉबेरी। अच्छा, सेंटर फ्रेश, बड़ी गजब के नाम दे। ठीक बोल रहे हैं, सेंड्रोकोर्स और एंड्रोकोर्स। तो किस व्यक्ति ने नाम दिए थे ये? चंद्रगुप्त मौर्य से को जो है एंड्रोकोर्स और सेंड्रोकोर्स से संबोधित किया किसने? जस्टिन नामक व्यक्ति था वहाँ पे। और इसकी पहचान जो है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य से किसने करी? विलियम जोन्स। ये तो ये ध्यान रखनी सारे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? विलियम जोन्स ने ही, ठीक है। 1884। ये प्रश्न पेपर में आते, आधुनिक भारत में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो राजा बना कौन बना? उसका पुत्र बिंदुसार। तो बिंदुसार को किस उपनाम से जानते हैं? अमित्र घात, अमित्र चेट्स या शत्रु विनाशक, ठीक है ना। उस समय जो है एक राजदूत आया था, जैसे कि कौन आया था पहले? मेगास्थनीज आया, सेलेकुस निकेटर का। तो इसके टाइम पे डायमिकस आया था। कौन आया था? एंडियोकस का एक राजदूत था, तो उसका राज कौन था? डायमिकस, ठीक है। इसके समय क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, जो अभी हमने बात कर ली से। और इसके बाद राजा कौन बना? अशोक। अशोक को महान क्यों कहते हैं भाई? उसके जो कार्य थे उसके आधार पर ही क्या कहा गया उसको? महान था। क्योंकि तत्कालीन समय में जो राजा होता था वो क्या होता था? वंशानुगत होता था, यानी कि राजतंत्र था उस टाइम पे। राजा की अपनी इच्छा थी कैसे भी करे, लेकिन अशोक ने, जैसे वर्तमान में चलते प्रधानमंत्री बनते हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो एक तरीकेबद्ध से कानून के भीतर बंधे हुए रूप में काम करते हैं वो। तो अशोक ने उस टाइम में वो कार्य, जबकि वो राजतंत्र था, ठीक है ना, उसकी मर्जी कुछ भी कर सकता था। लेकिन उस समय जो है, जो आधुनिक समय में जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, तो अशोक ने उस टाइम ही कर लिए थे, ठीक है ना। ठीक है, अशोक के 14 शिलालेख थे, बड़े शिलालेख पढ़े थे हमने, ठीक है। मानसेरा और शहबाजगढ़ी कहाँ पाए गए? पाकिस्तान में। जोगढ़ और धौली कहाँ पाए गए? जोगढ़ और धौली कहाँ थे? एर्रागुडी कहाँ थे? एर्रागुडी, एर्रागुडी था आंध्र प्रदेश में। गिरनार कहाँ था? गिरनार, जूनागढ़ अभिलेख किधर है? तो गुजरात में ही है, गिरनार पर्वत पर जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है ना। सोपारा किधर है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। जोगढ़, धौली, सोपारा, एर्रागुडी, गिरनार, शहबाजगढ़ी, मानसेरा और कालसी। तो जो भारत में जो शिलालेख है अशोक के, वो किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में
खरोष्टी, शहबाजगढ़ी और मानसेरा ये खरोष्टी लिपि में है। और ग्रीक और अरमाइक लिपि में कहाँ पे है? अफगानिस्तान में ग्रीक और अरमाइक लिपि। तो ये सारी आपको ध्यान रखनी है। तो अशोककालीन अगर बात करें तो अशोक की पत्नी का नाम क्या था? वैसे तो इसकी 4-5 पत्नियां थी। तो एक महत्वपूर्ण पत्नी थी जो कौशाम्बी या प्रयाग अभिलेख में भी उनका उल्लेख मिलता है, कारुआकी। क्या था? कारुआकी। इस अभिलेख में भारत के 3 महान शासकों के नाम भी मिलते हैं। कौन कौन से? समुद्रगुप्त, अशोक और अकबर। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। ठीक है। सीताध्यक्ष क्या होता था भाई मौर्य काल में? नहीं पढ़ाया अभी। प्रशासनिक इकाई नहीं पढ़ाई, आर्थिक स्थिति भी नहीं पढ़ाई, समाज कैसा था ये नहीं पढ़ाया। तो ठीक है। गिल्ड पढ़ाया था? गिल्ड श्रेणी कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है। तो सीताध्यक्ष होता था उस टाइम पे। क्या होता था? सीताध्यक्ष। सीता कहते थे भूमि को। क्या कहते थे? कृषि योग्य जो भूमि होती तो उसे सीता कहते थे हम। और सीताध्यक्ष क्या होता था? जो उस भूमि का क्या करता था, मतलब जो उस पर खेती होगी उसके निरीक्षण, उसके किस में होगी, उसके नेतृत्व में वो खेती होती थी। लक्षणाध्यक्ष होता था उस टाइम। क्या होता था? लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष का काम क्या होता था? धातुओं की क्वालिटी का निरीक्षण करना। ठीक है ना। एक होता था कि मौर्य काल में, इस बार लोअर पीसीएस के प्री में एग्जाम ये आया था, प्रश्न आया था कि उस टाइम पे परण्य क्या था? परण्य। तो परण्य एक प्रकार का कर होता था उस टाइम। क्या होता था? मौर्य काल में क्या था? ये कर था भाई, परण्य। और मौर्य काल में जो चांदी को कहा जाता था वो क्या कहते थे? ये प्रश्न आते हैं पेपर में यहाँ से, प्रशासनिक वाले इससे भी। चांदी को कहते थे पर्ण या करसापण। चांदी को क्या कहते थे? पर्ण या करसापण। और तांबे को कहा जाता था मौर्य काल में माशक। कल के लेक्चर में अलग से वीडियो में इसको पढ़ेंगे, प्रशासनिक इकाई। ठीक है ना। चलो तो ये हो गया। अब बताओ भाई मुझे, समुद्रगुप्त गुप्त काल में आएगा, अशोक के बाद पढ़ेंगे। अभी बाद में लिखा गया ना उस पे, बाद में लिखा गया उस पे। ठीक है, बात को समझिए आप। जैसे एक पत्थर है, तो पत्थर में पहले तो किया किसी और व्यक्ति ने, अपना अशोक ने लिखा है अपना। तो बाद में एक हरिसेन था, उसका कवि था हरिसेन, समुद्रगुप्त का। तो उसने लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में। वहाँ पे किसने लिखा है? हरिसेन। ठीक है। प्रश्न पूछ रहे हैं भाई हम आपसे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, कि पत्थर से, कि लकड़ी से? ईंट से। और कैसी ईंट होती थी? पकी हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? 1921। अगर नहीं भी आ रहा है तो ऑप्शन पूछ सकते हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? किस प्रांत में? ऑप्शन है, चलो सिंध प्रांत है, ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि अग्रणी थे? कांस्य। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला है, जो हड़प्पा नामक स्थल है इसकी खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी भाई? रखलदास बनर्जी ने। किस शहर में बृहद स्नानागार पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस काल में हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में। इस कपास को जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? नहीं, कपास को किस नाम से, ये नहीं बताया। सिंडन। क्या कहते हैं? सिंडन। अब बताओ भाई, 2 बंदरगाही नगर थे प्रमुख, कौन कौन से? लोथर और सुरकोतड़ा। साथ में अगर पाकिस्तान की बात करें तो और भी होंगे। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर। और सबसे पूर्वी स्थल? आलमगीरपुर। किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। और मांडा किस नदी के तट पर है? चिनाब नदी के तट पर है। ठीक है ना। ठीक है। अब बताओ, वैदिक काल में सबसे ज्यादा बार किस देवता का उल्लेख मिलता है? ठीक। और सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन है? सिंडन। सिंडन। ठीक है ना।
चलो, वैदिक काल में सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख किया गया है, जिनमें 7 नदियों का उल्लेख मिलता है हमें, ठीक है ना, वैदिक काल में। तो 7 नदियाँ कौन कौन सी थी? नंबर 1 सिंधु नदी भी होगी, और चिनाब भी है। चिनाब को क्या कहते थे भाई? अस्किनी। रावी को क्या कहते हैं? रावी नदी को वितस्ता किसे कहते हैं? झेलम किसे? झेलम को क्या कहते हैं? रावी को? रावी को नहीं पता। चिनाब को क्या कहते हैं? अस्किनी। झेलम को? अच्छा, सतलज को? ब्यास को? ब्यास को विपाशा, ठीक है ना। अच्छा, और सरस्वती को क्या कहते हैं? नदी तमा। अब रावी को क्या कहते हैं भाई? परुष्णी। क्या कहते हैं? परुष्णी। तो ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए। सिंधु को सिंधु ही कहा जाता था, ठीक है ना। सबसे अधिक बार जो है, मतलब इनमें से किस शब्द का उल्लेख किया गया है? अग्नि का, या अश्व का, या माता, या पिता का? पिता का कितनी बार किया गया है? 335। 234 बार किसका है? अश्व का? अग्नि का? 200 बार, ठीक है ना। और बात करें तो गंगा का कितनी बार उल्लेख मिलता है? इससे हमें क्या पता चलता है कि वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में जो लोग थे उस गंगा की तरफ कम थे, गंगा घाटी की तरफ क्या थे? कम विस्तार हुआ था उनका। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हुई थी, कब हुई थी लोहे की खोज? कहाँ पे खोजा गया सबसे पहला लोहा? अतरंजी खेड़ा। 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा में खोजा गया था, ठीक है ना। यूपी में ही अतरंजी खेड़ा, ठीक है ना। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई, तो कृषि कैसी होगी? अब व्यापक स्तर पर होगी। पूर्व वैदिक काल के लोग कैसे थे? कबीलाई थे या शहरी लोग थे? ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? शहरी, ठीक है। किस शहर के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे? नहीं, लोथल। और अधिकांश जो है शहरों के दरवाजे किस तरफ थे? रोड के अपोजिट साइड में, ठीक है ना। चलो, बढ़िया है। अन्नागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में भी है और हड़प्पा में भी है। R37 कब्रगाह कहाँ पाया गया है? हड़प्पा में पाया गया है। चलो, आग की खोज किस काल में हुई? पुरापाषाण काल में। कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? ये गलत हो गया, नवपाषाण। कृषि तो नवपाषाण में हुई है। पशुपालन के जो प्रथम साक्ष्य हमें मिले वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले, और किस काल के हैं? भीमबेटका की गुफाएं किस काल के हैं? ये पुरापाषाण। तो कला के साक्ष्य हमें कब प्राप्त हो गए थे? पुरापाषाण काल में, ठीक है ना। मानव कंकाल सर्वप्रथम पाए गए पल्लावरम, तमिलनाडु से, ठीक है ना। भारत में पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? और उत्तराखंड में हेनबुड को कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। चलो, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। अच्छा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। चलो बताओ, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। मुझे इतना बताएंगे कि कहाँ पे हुई और शासक कौन था? पहली बौद्ध संगीति कब हुई? राजगिरा। कब हुई? 483 में हुई कि 383 में? 483 में ही हुई। और कहाँ पे? राजगृह में। दूसरी, इस समय शासक कौन था भाई? अजातशत्रु। अजातशत्रु को क्या कहते हैं और नाम से? पितृहंता और कुणिक भी कहते हैं। श्रेणी किसे कहते हैं? और क्षेत्रोजस भी किसे कहते हैं? बिंबिसार को कहते हैं। दूसरी बौद्ध संगीत हुई कालाशोक के टाइम पीरियड में। और कब हुई? 383 में। ये वैशाली में हुई, ठीक है। और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, किसके कार्यकाल में? उदयन के? नहीं, उदयन के टाइम पे नहीं। कहाँ पे हुई तीसरी बौद्ध संगीत? और किसके शासन काल में हुई? अशोक। अशोक पढ़ लिए ना आजकल, तो अशोक के शासन काल में हुई। और चौथी जो बौद्ध संगीत वो किसके शासन काल में हुई? कनिष्क।
जैन धर्म में हमने पढ़ा है नहीं आपको, लेकिन 2 जैन संगीतियाँ हुई है, ठीक है ना। वैशाली, ठीक है ना, याद रखिए, वो बता देंगे आपको अलग से। तो जैन संगीतियाँ कितनी हुई हैं? 2 हुई हैं भाई, बताओ जरा। 2 हुई है ना। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? अजातशत्रु के टाइम पीरियड में और 483 में, ठीक है। जैन संगीति प्रथम हुई थी वैशाली में। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। और दूसरी जैन संगीति कब हुई थी भाई? किसी को आइडिया है? पढ़ा नहीं है तो जितना हम पढ़ाएंगे उतना ही पढ़ेंगे, है ना। उससे ज़्यादा तो हाथ पसारने का है नहीं, और भी अपने आप भी पढ़ने थोड़ा बहुत, ठीक है। बताओ, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। इसका महत्वपूर्ण या प्रतापी शासक कौन था? कालाशोक, ठीक है ना। चलो बताएंगे। दर्शक किसे कहते थे भाई? दर्शक, दर्शक किसका उपनाम था? नागदासक का, ठीक है। नंद वंश में जो संस्थापक था उनका नाम क्या था? महापद्मनंद। और अंतिम शासक कौन था? घनानंद, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। इस वंश के बारे में हमें ये जानकारी मिलती कि ये बहुत धनी वंश था। तो मुद्रा राक्षस से मिलती है। किसकी पुस्तक है ये? अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण है। प्रकरण है 180 प्रकरण है। कितने अंग बताए गए? सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने क्या दिया है? सप्तांग। क्या क्या होना चाहिए सप्तांग सिद्धांत में? राजा कुशल होना चाहिए, अमात्य यानी कि मंत्री कुशल होने चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए, कोष होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बताई गई थी, ठीक है ना। तो सप्तांग सिद्धांत आता है कि परीक्षा में 250 शब्दों में कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को समझाइए। और आ सकता है वनडे एग्जाम में कि सप्तांग सिद्धांत हाँ कौन सा नहीं है, ऐसा भी आ सकता है। और किसने दिया है? तो किसने है? चाणक्य जी ने दिया है, ठीक है ना। तो इस सारी चीज़ें आपको पढ़ाई करनी भाई, सारा क्वेश्चन याद करने, जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं इनको भी लगाओ साथ में, तब जाके बात बनेगी, ठीक है ना। और जितना पढ़ा रहे उतना तो मुख्य ज़बानी होना चाहिए यार, हर टाइम कहीं पे भी पूछो, है ना। तो चलो काफ़ी है इतना आज के लिए, ठीक है।